क्या दोस्तों, एक मन में एक हमेशा डाउट रहता है कि कोई डॉक्टर आपको पीआरपी ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा है, खास करके आपके बाल्डनेस या हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम के लिए, तो क्या वो गारंटेड रिजल्ट्स देगा ही? क्या उससे पूरा सिर बालों से भर जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है कि मैं हाँ बोल दूँ क्या उससे भर जाएगा या ना उससे नहीं भरेगा। ये रिजल्ट हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये रिजल्ट पीआरपी का रिजल्ट क्या रीज़न से वेरी करता है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से पीआरपी का रिजल्ट हर एक में अलग अलग आता है, वो आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पीआरपी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, आपको उसका जजमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ें जाननी जरूरी है। सबसे पहला आपका एज। ओके, अगर किसी का एज 30 से कम या 25 से कम है तो उसको पीआरपी के रिजल्ट ज़्यादा आने के चांस है। जैसे मेरे कुछ पेशेंट के अगर आप रिजल्ट देखोगे, जो यंग पेशेंट आए हैं उनके हमने पीआरपी ट्रीटमेंट्स किए हैं, तो हमने कई बार देखा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसको तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो पीआरपी से ही उतना अच्छा ग्रोथ आ जाता है और इवन ट्रांसप्लांट से भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो यंग पेशेंट में बिलो 25 डेफिनेटली पीआरपी बहुत अच्छे रिजल्ट लाता है। 25 to 30 में ठीक ठाक रिजल्ट लाता है, मेडिकल मैनेजमेंट भी उसमें एग्रेसिव करना रहता है। 30 to 35 में पीआरपी फिर भी व्यर्थ है। 35 के बाद अगर आपका अचानक से बालने स्टार्ट हुआ है, देन यू शुड थिंक अबाउट पीआरपी। अगर आपका स्लोली लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव एडवांस बालनेस हो गया है, आपके काफ़ी एरिया में बाल की जड़ें अभी क्लीन ही दिख रहा है, वहाँ जड़ें नहीं दिख रही, तो पीआरपी लेने का इतना फ़ायदा नहीं होगा और आएगा रिजल्ट तो वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो ये एक एज फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना है। दूसरा, आपका स्टेटस ऑफ बाल्डनेस क्या है, आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस क्या है, वो भी मैटर करेगा। अभी किसी के पेशेंट में कुछ एरिया में डेड ही हो गए, जो बालों की जड़ है वो रूट्स ही नहीं रहे, टोटली 100% डैमेज हो गए, वो मर ही गए, जिंदा ही नहीं है, वहाँ पीआरपी डाल के क्या फ़ायदा? अगर ज़मीन में बीज ही नहीं है तो वहाँ खाद पानी डालने का क्या फ़ायदा? सिमिलर वे पीआरपी तभी काम करेगा अगर वहाँ बालों की जड़ें होगी। पीआरपी का काम क्या है? वीक जड़ों को और इनएक्टिवेट जड़ों को एक्टिवेट करके वापस रीग्रोथ करना। तो जितनी ज़्यादा वीक जड़ें होगी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी, जो इनएक्टिव है शायद वीक स्टेज में आएगी या फिर फुल्ली ग्रोन हो जाएगी। तो पीआरपी के रिजल्ट वेरी करते एरिया टू एरिया अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ बाल्डनेस। कोई पेशेंट का ग्रेड 5 है तो आगे के एरिया में रिजल्ट आना असंभव है। तीसरा, आप कितने पंक्चुअल और कितना प्रॉपर वे में कर रहे हो और कितना प्रॉपरली मेडिकल मैनेजमेंट साथ में फॉलो कर रहे हो। क्योंकि पीआरपी क्या करता है, सिर्फ स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, पर जो डीएचटी की वजह से डैमेज हो रहा है अगर आप वो नहीं रोक पा रहे हो, आप होम केयर में मिनॉक्सिडिल अच्छे से नहीं ले रहे हो। और पीआरपी ब्लड फ्लो बढ़ाता है, पर ब्लड की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। अगर उसमें नरिशमेंट ही नहीं है, आपके ब्लड में विटामिन B12 नहीं है, आयरन नहीं है, विटामिन D3 नहीं है, और आप सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हो, जबकि बालों को तो वो विटामिन मिलने चाहिए, वो सफिशिएंट मात्रा में ब्लड में ही नहीं है, तो वो ब्लड बढ़ा के क्या फ़ायदा? तो ये डाइट के साथ विटामिन सप्लीमेंट्स, मिनॉक्सिडिल और पीआरपी जब कॉम्बिनेशन में किसी ने 6 महीना अच्छे से यूज़ किया तो उसके रिजल्ट कंपेयर टू जो पेशेंट अच्छे से नहीं यूज़ कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छे आएंगे। ओके, तो ये दोस्तों ये 3 फैक्टर्स मेन है। चौथा, पीआरपी की क्वालिटी। कौन से सेंटर पे आप पीआरपी कर रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे एरिया में एक जगह पे कोई टेक्नीशियन है, वो 1000-1500 रुपये में पीआरपी करके देता है। तो मुझे पता है कि हम लोग जो मशीन लाए हैं, हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन है, हमने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं वो रेगुलरली हम फॉलो करते हैं, हम कैलिब्रेट करते हैं मशीन को, हम अच्छे से क्लीन करके करते हैं, हम ट्यूब्स की क्वालिटी अच्छी यूज़ करते हैं। इससे रिजल्ट डेफिनेटली वेरी करता है। अगर आपका पीआरपी प्रॉपर वे में प्रोसेस नहीं किया गया, अगर वो विदिन आवर जो पीआरपी रेडी हुआ आपके स्कैल्प में इंजेक्ट नहीं किया गया, जो एरिया में ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ प्रॉपर वे में इंजेक्ट नहीं किया गया, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि पीआरपी की क्वालिटी तो मैटर करेगी ना, वरना ब्लड तो यहाँ पे वैसे भी डायरेक्टली आ रहा है, पीआरपी भी ब्लड में से ही बन रहा है, बराबर ना। तो दोनों में क्वालिटी वाइज डिफरेंस है। अगर प्रॉपर वे में क्वालिटी वाला पीआरपी जनरेट किया जाएगा तो उसके रिजल्ट भी क्वालिटी वाले ही मिलेंगे। तो 4 चीज़ें जैसे मैंने बताई है। सबसे पहला आपकी एज देखो, पीआरपी रिजल्ट उसके ऊपर निर्भर करेंगे, आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के ऊपर निर्भर करेंगे। तीसरा, आप पीआरपी के साथ क्या ट्रीटमेंट्स ले रहे हो उससे रिजल्ट चेंज होगा। और चौथा, आप कहाँ पे कैसे कर रहे हो पीआरपी, वो मैटर करेगा। ये चारों चीज़ें आप अपनी टीम मार्क चेकलिस्ट बनाओ, अच्छी है तो पीआरपी आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देगा। ओके गाइज।